फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए रैली का आयोजन किया गया। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग की उप सिविल सर्जन अनामिका बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नागरिक अस्पताल फतेहाबाद में लोगों को जनसंख्या नियंत्रण करने के बारे में जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को हरी झंडी फतेहाबाद के सिविल सर्जन के द्वारा दिखाई गई। उन्होंने बताया कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बताया जा सके। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य है कि हम दो हमारे दो, जो कि सरकार चाहती है और सरकार ने यह अभियान साल 1954 से शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो अभियान से जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। सिविल हॉस्पिटल से न्यू बस स्टैंड, वहाँ से लाल बत्ती, वहाँ से फिर बाज़ार में से होकर जवाहर चौक और जवाहर चौक से फिर वापसी पीछे की तरफ से आ जाएंगी। और मकसद इसका ये है कि जनता को अवेयर करना कि फैमिली प्लानिंग मेथड्स जो है वो अपनाएं और जनसंख्या पर नियंत्रण करें। और हमारा जो ये जनसंख्या नियंत्रण परिवार कल्याण कार्यक्रम है, ये सबसे पुराना भारत सरकार का नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। लगभग 1953 से शुरू हुआ है और इसके अब बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अभी लास्ट जो NFHS 4 जो सर्वे हुआ है तो उसमें जो है एवरेज एवरेज चिल्ड्रन इन द फैमिली वो 2.2 आ गया है, 2.1 आ गया है और 2.2 था पहले। तो जिससे कि लगता है कि जनसंख्या अब नियंत्रण में है। फिर भी जो है ये और ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए ज़रूरत है कि लगातार फैमिली प्लानिंग मेथड्स लोग यूज़ करते रहें। तो इसके लिए सरकार की यही हिदायतें हैं कि एक तो जो है शादी की उम्र जो है वो लड़के और लड़कियों की निर्धारित पहले से ही की हुई है, 18 साल लड़कियों की और 21 साल लड़कों की। इससे कम उम्र में शादी ना हो। शादी की उम्र बढ़ेगी तो जो है प्रेगनेंसी जो है वो भी थोड़ी सी बढ़ती उम्र में होगी, जिससे कि माँ का शरीर भी पूरी तरह विकसित हो जाता है। तो लगभग 20 साल के बाद यदि माँ को बच्चा होता है तो वो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। और इसके अलावा फिर एक बच्चा जिनके हो वो गैप रखें, लगभग 3 साल का गैप रखें। 2 से 3 साल का गैप यदि होता है तो माँ के जो शरीर में है न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाती है, ताकि अगले बच्चे के लिए शरीर पूर्णतया दोबारा स्वस्थ होकर तैयार हो जाता है। और यदि कम गैप होता है 2 बच्चों में तो फिर जो अगला बच्चा पैदा होता है वो कुपोषित पैदा होता है। तो इसलिए और 2 बच्चों के बाद तो फिर जो है तीसरा बच्चा करने की सोचनी ही नहीं चाहिए। लड़की हो या लड़का, बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं। तो यही हमारा मैसेज है। क्या नाम?